आखिर क्यों नेपरा हर साल सोलर नेट मीटरिंग रेट्स रिवाइज करने का बिल प्रपोज करती है? इस सवाल पे बात करने से पहले थोड़ी सी सोलर नेट मीटरिंग की हिस्ट्री को जान लेते हैं, क्या आया उसकी जरूरत कब और क्यों पड़ी। तो पाकिस्तान में मेजर एनर्जी क्राइसिस 2007 के बाद शुरू हुए, जिसमें जनरेशन कैपेसिटी कम थी और डिमांड ज्यादा होने की वजह से 8-8 10-10 घंटे लोड शेडिंग रहती थी। तो जब 2013 में न्यू गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कोल, LNG, हाइड्रो पावर प्लांट्स जैसे न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, बट मोस्टली ये प्रोजेक्ट CPEC और IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स में थे, जिसका नुकसान ये था कि वो टेक और पे पे काम करते थे। मतलब अगर आप बिजली लेते हैं या नहीं लेते, दोनों सूरतों में आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। फिर 2015 में नेपरा ने नेट मीटरिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई, जिसके थ्रू आप लीगली ग्रिड को बिजली सेल कर सकते हैं और काफी सारे लोगों ने नेट मीटरिंग शुरू कर दी। अब रेट्स रिवाइज करने के पीछे दो मेजर रीजंस हैं। पहली है डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं उनमें ओवरलोडिंग होती है और इसी के साथ जो हमारे ग्रिड स्टेशंस हैं उसमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी इंस्टेबिलिटी के मसले। और दूसरी वजह है नॉन सोलर कंज्यूमर्स में लोड पड़ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं। मतलब उन्होंने IPPs को पूरी पेमेंट करनी है, वो चाहे नॉन सोलर यूजर हो या चाहे सोलर यूजर हो। क्योंकि सोलर यूजर का बिल माइनस हो गया तो वो तो किसी किस्म की पेमेंट नहीं कर रहा, लेकिन अब गवर्नमेंट वो पेमेंट नॉन सोलर यूजर से ले रही है। इसी तरह हम देखते गए कि सोलर के बावजूद यूनिट के रेट्स हर साल ऊपर जाते रहे, बट इस सब के बावजूद सिर्फ पिछले साल ही 17 गीगावाट्स के सोलर पैनल्स इंपोर्ट हुए हैं और ये फिगर बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही।